छात्र एवं छात्रों और हमारे सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। और जो हमारे वीडियो को अभी तक देख के सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा चीज़ हम कंटेंट में देते हैं दोस्तों। और चलिए, आपको बिना कुछ स्किप किए देखना है वीडियो, ठीक है ना। तो ये फिजिक्स का हम चूंकि अब जो है ना, जब 100 का पूर्ण गया आंकड़ा, तो अब आप लोगों को हम वचन जो दिए थे उसके अनुकूल चल रहे हैं दोस्तों की हर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाई चालू करेंगे। तो आज जो आपका टॉपिक है दोस्तों, एकदम देखिएगा, बहुत ही अहम चीज है। ये सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इस अध्याय से बहुत सारा क्वेश्चन उठ के आता भी है। और यही नहीं, केवल वर्ग दशम के लिए, इंटर कंपटीशन सभी के लिए ये अहम होगा। देखिएगा ध्यान से। तो फिजिक्स का आपका एक अध्याय का पूरा कंप्लीट हम 3 वीडियो डाल चुके हैं बच्चों। हमारे जो लिस्ट है उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं, है ना। आज का जो टॉपिक है वो इंद्रधनुष है। जरा देखिएगा दोस्तों, क्या होता है इंद्रधनुष। कभी आप याद कीजिए, जब जाड़ा का दिन में कहीं आप बाहर निकलते हैं, तो जब खेत खलिहान या कहीं भी देखिएगा घास फूस पर जब यानी कि पानी का बूंद और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो आप गौर से देखिएगा, उसमें सतरंगी उग जाता है। ध्यान से देखिएगा, वो चमकेगा। और हाँ, उदाहरण और एक है दोस्तों, जब आप लोग स्नान करते हैं ना, या फिर मुंह धोते हैं, तो जब आंख गीला रहता है, आंख का ये पलक जो है वो गीला रहता है, और आप सूर्य को देखिएगा या फिर कोई लाइट को देखिएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा वो सतरंगी टाइप का आपको चमकेगा, ठीक है। तो यही चीज दोस्तों इंद्रधनुष का रूप लेता है। वास्तव में इंद्रधनुष है क्या? स्पेक्ट्रम का बड़ा रूप है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बोलिए स्पेक्ट्रम क्या है? तो वर्णों के समुदाय को, वर्ण बोले तो रंग, ठीक है, याद रखिएगा, रंगों के समुदाय को स्पेक्ट्रम कहते हैं, और वही स्पेक्ट्रम आपका इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष में अब एक बात ये भी आप हमें, एक नंबर ये है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि इंद्रधनुष जो है दोस्तों, याद रखिएगा, हमेशा वो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इंद्रधनुष सूर्य के किस दिशा में बनता है, तो हमेशा याद रखिएगा विपरीत। यदि, और कारण क्या है वो भी हम समझाएंगे, वीडियो देखिएगा अंत तक। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब बादल समझ रहे हैं ना, जैसे पानी में चमकेगा, कोई व्हाइट लाइट जाएगा तो वो चमकेगा। तो याद रखिएगा, जब आप वो संख्य बादल, जल की बूंदे है ना, बादल समझिएगा क्या है, वो असंख्य बादल की बूंदे हैं, ठीक है। तो उस पर जब लाइट इधर से आएगा तभी ना वो चमकेगा। जैसे इधर बादल है दोस्तों, याद रखिएगा, इधर आपका बादल है, यहाँ से आपका जा रहा है लाइट, यहाँ पे बादल है, तभी नहीं ये चमकेगा और बन जाएगा इंद्रधनुष। वो इंद्रधनुष आखिर क्यों बनता है दोस्तों? क्योंकि सूर्य हमारा गोल है ना, तो वो इसलिए अर्धवृत्ताकार होता है दोस्तों। और हाँ, हम आपको इसमें ये भी बताने जा रहे हैं कौन कौन सा, एकदम ट्रिक के माध्यम से, वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। तो चलिए, और दोस्तों जो सब्सक्राइब नहीं किए वो कीजिएगा। तो क्या होता है कि देखिएगा, इंद्रधनुष हमेशा जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। कारण क्या है? वर्षा की असंख्य बूंदे जब बादल बन जाती है एक समूह, तो सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ती है दोस्तों, तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में या आमतौर पर पंचसोखा कहते हैं ना। तो वही है दोस्तों आपका इंद्रधनुष, ठीक है, याद रखिएगा। इंद्रों का धनुष उसको नाम दिया गया दोस्तों, क्योंकि धनुष के आकार का है ना। तो चलिए दोस्तों, ये देखिएगा वीडियो में होने क्या वाला है। ये तो अब सवाल आता है दोस्तों कि इंद्रधनुष में दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इंद्रधनुष में कितना रंग आता है। आपको हम ट्रिक देने जा रहे हैं। इसका ट्रिक है दोस्तों, देखिएगा ट्रिक क्या है, ट्रिक है ना, ट्रिक जो है दोस्तों उसका आप कैसे याद रखिएगा कि उसमें कौन कौन सा किरण है, कैसे है, किस स्थिति में। तो 7 किरण होता है दोस्तों, याद रखिएगा, कितना? 7 याद रखिएगा। तो ये देखिए, इस ट्रिक क्या है, बै जा नी हपी ना ला, ठीक है, ये ट्रिक हो गया, बैजानी हपी नाला। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं रखिएगा तो कैसे काम चलेगा, कुछ ना कुछ तो याद रखिएगा, है ना। तो ट्रिक क्या याद रखिएगा, बैजानी हपी नाला। आप देखिए, सजाइए दोस्तों, याद रखिएगा, बै जा नी हा पी ना ला, हो गया दोस्तों। यही तो रंग है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यही रंग है दोस्तों। और इस पे लिख दीजिए आप लोग, देखिएगा ध्यान से, बै बोले तो बैगनी, बै माना बैगनी, जामुनी, एकदम ट्रिक देंगे दोस्तों, सभी चीज का वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बैगनी, जामुनी, नी से क्या हो सकता है दोस्तों, नीला, है ना, हो से हरा,
और यानी पोदर्गी का पीला, पी से पीला, और नो से मतलब ना से नारंगी दोस्तों, याद रखिएगा नारंगी, और ला से लाल। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका यानी कि स्पेक्ट्रम में जो टोटल रंग होते हैं दोस्तों, या फिर ये तो इंद्रधनुष में जो टोटल 7 रंगों का समूह है उसका आपको ट्रिक बैजानी हपी नला याद रखिए, बहुत ही ट्रिकी। बैजानी हपी नला लिख दीजिए, 7 रंग लिख दीजिए, याद हो जाएगा। ये याद रहे या ना रहे, ये तो आपको याद रहना ही चाहिए और रहेगा भी। और जब ये याद रहेगा दोस्तों तो ये तो आसानी से बना दीजिएगा, है ना। तो दोस्तों अब बात देखिए, ये तो रंगों का बात हो गया, और परिभाषा भी आप दो सब्जेक्टिव हम ऑब्जेक्टिव दे चुके हैं कि कभी भी इंद्रधनुष जो बनेगा ना दोस्तों वो सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। यानी कि सूर्य यदि पश्चिम में है तो हमेशा याद रखिएगा वो पूर्व दिशा या उसके किसी भी एंगल से अपोजिट बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, जिधर सूर्य है उधर कभी नहीं बन सकता है दोस्तों इंद्रधनुष, इस बात को नोट कीजिएगा या आप देखिएगा भी प्रैक्टिकली। तो चलिए अब जो क्वेश्चन आता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में उसको हम हल करते हैं ना। देखिए क्या आता है क्वेश्चन कि इंद्रधनुष में, ये हम बना रहे हैं इंद्रधनुष, ध्यान से देखिएगा, कुछ इसी तरह का इंद्रधनुष आपको दिखेगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह का ऐसे ऐसे करके आपको दिखेगा, है ना, इंद्रधनुष इसी तरह दिखेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है दोस्तों कि ऊपर से स्टार्ट कीजिएगा, बैजानी हपी नाला। ऊपर में आप देखिए कौन सा रंग होता है, जरा समझिएगा इस बात को। ऊपर में जो है दोस्तों वो आपको दिखेगा लाल कलर। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर में जो आपको लाल दिखेगा दोस्तों उसको समझिएगा कि बैजानी हपी नाला के माध्यम से सबसे पहले तो आप याद कीजिएगा, इसको एकदम बिल्कुल अच्छा तरीका से याद कीजिएगा। और उसके बाद जो आपको हम समझाने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव को, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। तो समझिएगा इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से कि आखिर क्वेश्चन क्या आएगा कि सबसे अधिक, देखिए दो ही चीज इससे अब आने वाला है, तरंग, याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य है क्या, समझ रहे हैं, ये मोटाई है दोस्तों, याद रखिएगा क्या है, मोटाई। ठीक है, और दूसरा पूछेगा आपको विचलन, क्या पूछेगा दोस्तों, विचलन। और विचलन बोले तो झुकाव। ठीक है, याद रखिएगा क्या पूछेगा, झुकाव। ठीक है, अब समझिए इसको, इसमें दो चीज आता है। यदि बात करें दोस्तों, यहाँ पे हम नोट्स बना के आप लोगों को दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका होगा, यानी मोटाई सबसे अधिक कौन होगा, वो आपका हो जाएगा दोस्तों बैगनी। ठीक है, याद रखिएगा यदि बात करें तरंग दैर्ध्य की सबसे अधिक जो होता है, याद रखिएगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, याद रखिएगा कि ऊपर सबसे पहले बात करते हैं कि ऊपर कौन सा रंग होगा। ऊपर दोस्तों लाल से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा, कहाँ से, लाल से। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा ये लाल से स्टार्ट होगा और नीचे आ जाएगा आपका बैगनी, याद रखिएगा बैगनी। ठीक है, नाम भले ऐसे आपको याद रखना है लेकिन सजाना ऊपर, ऐसे भी आप लोग इंद्रधनुष तो देखे ही होंगे, ऊपर में लाल नीचे बैगनी। अब बस यही दो चीज तो क्वेश्चन में आता है दोस्तों कि सबसे अधिक, देखिए पूछ क्या सकता है सबसे, हम चूंकि इसको क्लीन कर दे दोस्तों उसके बाद समझिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए, 5 आएगा और वो निश्चित आपको नंबर नहीं कटने देंगे, याद रखिएगा। सबसे पहले पूछ सकता है सबसे अधिक विचलन, विचलन बोले तो झुकाव। ठीक है, झुकाव। ठीक है, और उसके बाद सबसे कम विचलन यानी झुकाव। ठीक है, चलिए हो गया। अब पहले इसका आंसर बनाते हैं। देखिए सबसे अधिक जो झुकाव है ना दोस्तों, सबसे अधिक याद रखिएगा झुकाव जो है वो आपका हो सकता है, पता है ना किसका, सबसे अधिक झुकाव आपका हो सकता है दोस्तों बैगनी का। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि बैगनी रंग जो होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन मना समझ रहे हैं, ये झुकाव, ये नीचे वाला पर्सन यानी याद रखिएगा बैगनी, सॉरी। ठीक है,
बैगनी का दोस्तों आपका विचलन क्या होगा, वह सबसे अधिक होगा और लाल का दोस्तों कम होगा। इसीलिए आप देखते होंगे इंद्रधनुष इस टाइप का होता है, झुकते जाता है, झुकते जाता है, झुकते जाता है, ऐसे 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 हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बैगनी का सबसे अधिक विचलन और सबसे कम विचलन लाल का। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करते हैं विचलन में, समझ रहे हैं ना, झुकाव। ठीक है, ऐसे जो झुकता है। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सबसे अधिक, याद रखिएगा, सबसे अधिक जो है तरंग दैर्घ्य, ये जो आपका होने वाला है सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य बोले तो मोटाई। ठीक है, वो उल्टा हो जाएगा दोस्तों, लाल का होता है सबसे अधिक। अब बोलिए कैसे, आप देखिएगा ध्यान से, जो सबसे अधिक रहेगा वही दिखेगा दोस्तों। तो याद रखिएगा जब आप इंद्रधनुष देखते हैं तो उसमें आपको लाल ज्यादा दिखाई देगा दोस्तों, और वही लाल का तरंग दैर्घ्य यानी मोटाई अधिक होता है दोस्तों। और यदि कम की बात करें, सबसे कम तरंग दैर्घ्य यानी मोटाई किसका है, तो वो आपका ऊपर वाला बैगनी। ये दोनों अपोजिट होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम इसका शॉर्ट आप लोगों को दे दें, ये देखिए, तरंग दैर्घ्य हो गया, और ये आपका हो गया विचलन, दो खटाल होना, विचलन दोस्तों। याद रखिएगा, वीडियो को छोड़िएगा नहीं, ठीक है, शुरू से अंत तक। और इसी तरह का और समझने के लिए हमारे पिछले वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए तरंग दैर्घ्य, इसमें हम बनाते हैं इसमें अधिक का बनाते हैं और इसमें कम का लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला लाइन देखिए तरंग दैर्घ्य, इसको आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिएगा ना दोस्तों, या फिर इमेज रूपी जो पढ़िएगा वो आपको ज्यादा याद रहेगा। तो तरंग दैर्घ्य अधिक किसका, बैगनी का, कम किसका, लाल का। हो गया, चलिए। और इसका ट्रिक दे रहे हैं, देखिए यदि विचलन की बात आए दोस्तों, विचलन, वो से विचलन और उसी का सेम टू सेम वो, यानी वो से बैगनी। याद रखिएगा, वो से विचलन अधिक पूछे तो बैगनी, और कम पूछे तो बस एक ही लाल और बैगनी का ही कम होता है दोस्तों, और कुछ नहीं। और विचलन वाला में बात करें कि अधिक किसका होता है ना, तो वो आपका हो जाएगा लाल। ठीक है, और इसमें हो जाएगा कम बैगनी उतना विचलित यानी कि झुकाव नहीं होता है, एकदम सेम ऐसे रहेगा। उसके बाद जो होते जाएगा ऐसे झुकते जाएगा, इस तरह आपका एगो बन जाएगा इंद्रधनुष दोस्तों। ठीक है, तो आज का टॉपिक मेरा यही खत्म हुआ दोस्तों। और याद रखिएगा, ये बहुत ही अहम चीज था। और इसी तरह का अन्य वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से कीजिए, और दूसरों को भी शेयर कीजिए। और बस आज के लिए यही काफी है, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, और हाँ दोस्तों, ये खास तौर पर 9 और 10 और प्लस में इंटर आर्ट के लिए बहुत ही अच्छा चैनल है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश का भी हम बनाए हैं। और हाँ, आई बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये जो साइंस का है ये आपको टोटल तीनों वीडियो मिल जाएगा। और प्लस में जो भी साइड से वीडियो आए उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको खोजने का कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप स्वतः उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, फिर कल मिलते हैं दोस्तों, बस। ओके।